आप जितने भी महान व्यक्तियों को देख लो, वे सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही वे दूर तक पहुंचे हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य को संपन्न किया है। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे हैं। दूसरों से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा नहीं रखी। अपनी वृत्तियों से ही उन्होंने सहारा देखा। अकेलापन जीवन का परम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराया नहीं जाता, जी तोड़ा नहीं जाता। कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना ही सबसे बड़ा पाप है। अकेलापन आपके निजी आंतरिक मन में छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचलकर तू अकेला चल। जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे हैं, वे कल्पना के आकाश में विहार करने के समान हैं, अस्थिर, सारहीन और खोखले है। अपनी आशा को दूसरों में संश्लिष्ट कर देना स्वयं अपनी मौलिकता का ह्रास कर देना है, अपने साहस को पंगु बना देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है, वह शीघ्र ही अकेला रह जाता है। दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ठीक वैसा ही है जैसा कि अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में धकेल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम्हें अपने मन को सदा कार्य में लगाए रखना होगा, इसे बेकार न रहने दो। जीवन को गंभीरता के साथ बिताओ। तुम्हारे सामने आत्म उन्नति का महान कार्य है और पास में समय थोड़ा है। यदि अपने को असावधानी के साथ भटकने दोगे तो तुम्हें शोक करना होगा और आज जो स्थिति है इससे भी बुरी स्थिति को प्राप्त होंगे। धैर्य और आशा रखो तो शीघ्र ही जीवन की समस्त स्थिति का सामना करने की योग्यता तुम में आ जाएगी। अपने बल पर खड़े हो जाओ। यदि आवश्यक हो तो समस्त संसार को चुनौती दे दो, परिणाम में तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। तुम केवल सबसे महान से संतुष्ट रहो। दूसरे भौतिक धन की खोज करते हैं और तुम अंतःकरण के धन को ढूंढो। सतत क्रियाशील ही सफलता का आधार है। जो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, हाथ पांव नहीं हिलाता, आलस में पड़ा रहता है, वह वास्तविक अर्थों में जीवित भी नहीं कहा जा सकता। फिर सफल क्या होगा? यह ठीक है कि सफलता का प्रारंभ मनुष्य के आंतरिक जीवन में ही होता है। पहले मन में सफलता के उपयुक्त मनोभूमि का निर्माण होता है। समस्त महान कार्य विचार कर्म के रूप में मानस पटल पर ही उदित होते हैं, तब धीरे धीरे बाह्य जगत में उनका प्रादुर्भाव होता है। किसी कार्य की योजना बनाना, लंबी लंबी बातें सोचना एक बात है, उसे वास्तविक जीवन में कार्यों द्वारा अभिव्यक्त करना बिल्कुल दूसरी बात है। अनेक व्यक्ति यह गलती करते हैं कि अपनी समस्त शक्तियां केवल सोचने, विचारने, योजना बनाने में ही लगा देते हैं। वास्तविक संसार में प्रत्यक्ष कर दिखाने का उन्हें अवसर ही प्राप्त नहीं होता। ठोस परिश्रम करने की उन्हें आदत ही नहीं होती। वे हाथ पांव के कार्यों से दूर भागते रहते हैं। बातें हजार बनाएंगे किंतु कार्य रत्ती भर भी न करेंगे। संसार में इतनी आवश्यकता बातचीत, योजनाओं, जबानी जमा खर्च की नहीं है जितनी कार्य की है। जो विचार कार्य रूप में परिणत हो गया वह जीवित विचार कहा जाएगा। जिन विचारों योजनाओं पर अमल नहीं हुआ, जिन्हें प्रत्यक्ष जीवन में उतारा ही नहीं गया, वे विचार मृत प्राय है। उन पर व्यय की गई सभी शक्तियां अपव्यय ही है। कहते हैं कि रावण के पास अमृत के कई घड़े थे। यदि युद्ध से पूर्व वह उनका पान कर लेता तो संभवतः मृत्यु को प्राप्त न होता, किंतु रावण ने अमृत पान को टालता रहा, योजनाएं बनाता रहा, अंततः वह क्षय को प्राप्त हुआ। नेपोलियन कहा करता था कि मुझसे कोरी बातें न करो, कार्य करके दिखाओ। मैं कार्य चाहता हूँ, ठोस जीता जागता पुरुष, उचित कार्य, बातें नहीं, मुझे कार्य चाहिए। इसलिए आप भी जीवन में अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें, स्वयं करें। दूसरों के भरोसे बैठना निकम्मापन है। ईश्वर की सहायता मांगने का अधिकार तब मिलता है जब हम स्वावलंबी हो। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता हो। अपने पांवों पर खड़े होकर ही मनुष्य उन्नति कर सकता है। पुरुषार्थ मनुष्य जीवन की पहली आवश्यकता है। इसके बिना किसी तरह की उन्नति संभव नहीं है। जीवन की सफलता असफलता पर हमारे व्यवहार की छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी आदतें, स्वभाव की जरा सी विकृति, रहन सहन का गलत ढंग आदि सामान्य सी बातें होने पर भी मनुष्य की उन्नति, विकास, सफलता के मार्ग में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। किंतु इनका सुधार न करके लोग अपनी असफलताओं को दूसरे कारण गढ़कर अपने आप को संतुष्ट करने का असफल प्रयास करते हैं। दूसरी ओर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले जागरूक, तत्पर और रचनात्मक दृष्टिकोण वाले लोग असफलताओं के बीच भी सफलता के नए मार्ग ढूंढ निकालते हैं और उस हेतु व्यापक सहयोग और संबल प्राप्त कर लेते हैं। सफलता की सिद्धि मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। जो व्यक्ति अपने इस अधिकार की उपेक्षा करके यथा तथा जी लेने में ही संतोष मानते हैं, वे इस महामूल्य मानव जीवन का अवमूल्यन कर एक ऐसे सुअवसर को खो देते हैं जिसका दोबारा मिल सकना संदिग्ध है। अतः उठिए,
और आज से ही अपनी वांछित सफलता को वर्ण करने के लिए उद्योग में जुट पड़िए। अपनी सफलता के चरम स्तर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए, साहस और संबल को बनाए रखिए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। तो कीजिए कुछ ऐसा कि लोग भी आपके जैसा बनना चाहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।